अब हम देखेंगे कंक्लूजन ऑफ लैच। कंक्लूजन ऑफ लैच इससे पहले पढ़ चुके हैं हम लैच के बारे में। एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट, एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। लैच का जो कंक्लूजन है, जब नॉर गेट का यूज करके लैच बनाया जाता है, उसमें यस तथा आर इनपुट जब दोनों लो होती हैं, चूँकि जो नॉर लैच होता है 1 को एज ए इनपुट के रूप में मानता है, तो जब दोनों एस और आर दोनों इनपुट जब 0 0 होती हैं तो इसकी होल्ड स्टेट होती है, यानी ये पिछली आउटपुट को कॉपी करता है। चूँकि नॉर गेट या नॉर जो फ्लिप फ्लॉप होता है, लैच नॉर गेट से जो लैच बनाते हैं वो 1 को एज इनपुट के रूप में मानता है। तो जब आर इनपुट या रीसेट इनपुट 1 होती है, चूँकि नॉर लैच 1 को इनपुट के रूप में मानता है, था जब रीसेट इनपुट 1 होती है तो जो इसकी स्टेट होगी वो रीसेट स्टेट होगी। नेक्स्ट, जब यस का मान 1 है तथा आर का मान 0 है, अतः सेट इनपुट का मान जब 1 होता है तो यह सेट स्टेट में होती है। नेक्स्ट, जब यस तथा आर दोनों पे 1 1 इनपुट दी जाएगी तो जो एस आर है उसकी इनवैलिड स्टेट होगी, क्योंकि जो नॉर लैच होता है वो 1 को एज ए इनपुट के रूप में मानता है, और जब दोनों इनपुट पे 1 1 दे दिया जाएगा तो कन्फ्यूज हो जाता है। अतः नॉर लैच में जब यस और आर इनपुट दोनों 1 1 होती है तो यह इसकी इनवैलिड स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट है नैंड लैच का जो कंक्लूजन है। नैंड लैच का जो इनपुट होता है एज ए एक्टिव लो इनपुट की भांति व्यवहार करता है। अतः नैंड लैच 0 को एज ए इनपुट के रूप में मानता है, क्योंकि एक्टिव जो लो सिग्नल होते हैं जब उनको 0 सिग्नल दिया जाता है तो वो प्रचालित होते हैं या परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन को। तो जो नैंड लैच का इनपुट होता है एज ए एक्टिव लो इनपुट के रूप में वर्क करता है। अतः जो नैंड लैच होता है वो 0 को एज ए इनपुट के रूप में मानता है। अतः जब यस और आर यानी जब दोनों इनपुट हमारे क्या हो 0 0 हो, चूँकि नैंड लैच 0 को एज ए इनपुट के रूप में मानता है, तो जब दोनों टर्मिनल पे दोनों इनपुट पे 0 0 सिग्नल दे दिया जाता है तो ये कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए ये इनवैलिड स्टेट होती है। नेक्स्ट, चूँकि नैंड लैच 0 को इनपुट के रूप में मानता है, यानी जब सेट इनपुट पे 0 दिया जाएगा तो यह सेट अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट है, जब यस पे सेट इनपुट पे 1 तथा आर इनपुट पे 0 दिया जाता है, यानी सेट इनपुट पे 1 तथा रीसेट इनपुट पे 0 दिया जाता है, तो नैंड लैच 0 को एज इनपुट मानता है। था आर बराबर 0 है, यानी ये इसकी रीसेट स्टेट होती है। नेक्स्ट, जो नैंड लैच होता है एज 0 को इनपुट के रूप में मानता है, और जब इस इनपुट पे यस तथा आर इनपुट पे 1 1 देते हैं तो यह पास्ट आउटपुट को कॉपी करता है, यानी ये होल्ड स्टेट में होता है। आगे पढ़ेंगे व्हाई वी नीड क्लॉक पल्स इन लैच। लैच में क्लॉक पल्स की क्या आवश्यकता है और हमें क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी। एक इसका एग्जांपल ले रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल का। ट्रैफिक सिग्नल एक है जिसमें 7 to 1 तक डेसिमल डिजिट डिक्रीमेंट होती है। चूँकि ट्रैफिक सिग्नल में जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें डिजिटल सर्किट होती है और उसमें फ्लिप फ्लॉप का या लैच का प्रयोग करके बनाया जाता है। अगर वो 3 लैच का प्रयोग करके बनाया गया है, अतः जो डेसिमल डिजिट है उनका जो बाइनरी होगा वो 3 बिट का इक्विवेलेंट बाइनरी होगा। तो अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल का जो सिग्नल है वो 7 से डिक्रीमेंट होता है, तो उसमें कैसे एक लैच में क्लॉक सिग्नल का पल्स की क्यों आवश्यकता होती है, इसको देखेंगे। अगर मान लेते हैं लैच 4 डेसिमल डिजिट को प्रदर्शित कर रहा है, यानी उसका बाइनरी 1 0 0 है, और नेक्स्ट डिक्रीमेंट होके 3 होना है, यानी 0 1 1। उसी तरह नेक्स्ट डिक्रीमेंट होता रहेगा। अगर लैच में कोई डिले उत्पन्न हो जाए या डिजिटल सर्किट में कोई एक्सटर्नल सिग्नल ऐड हो जाए या कोई डिस्टरबेंस से अगर 4 से 3 हो रहा है, जब यानी 4 से मान लेते हैं 3 पे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो सभी डिजिट ये अगर मान लें 4 4 1 0 0 प्रदर्शित कर रहा है, यानी 3 लैच यूज किया गया है,
पहले वाले का सिग्नल 1, दूसरे का 0, तीसरे का 0। मेन आउटपुट सभी तीनों लैच की 1 0 0 0 है। अतः अब जो नेक्स्ट डिजिट डिक्रीमेंट होकर आएगा 3, उसका जो बाइंड हो गया, यानी तीनों लैच की आउटपुट स्टेट चेंज होगी, जो क्रमशः 1 से 0 होनी चाहिए, 0 से 1 और 0 से 1 होनी चाहिए। अगर किसी टाइम डिले के कारण या एक्सटर्नल सर्किट के डिस्टरबेंस के कारण अगर कोई भी डिजिट इसमें चेंज नहीं होती, इसको 1 से 0 चेंज होना है, इसको 0 से 1 या इसको 0 से 1 चेंज होना है। अगर मान लें कि ये वाली डिजिट अगर चेंज नहीं होती है टाइम डिले के कारण या डिजिटल सर्किट के डिस्टरबेंस के कारण, तो ये अगर मान लेते हैं कि 0 रह जाता है, जैसे यहाँ देखेंगे अगर 1 ये चेंज हो जाता है, अगर 1 से 0 हो जाए और ये चेंज ना हो और ये भी चेंज हो जाए, तो 4 के बाद जो डिजिट डिस्प्ले होगा, ये 0 के बाद 1 हो जाए तो ये 4 के बाद 1 डिस्प्ले होगा। अतः प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ताकि सभी लैच एक टाइम में अपनी स्टेट चेंज करें, तो इसके लिए क्लॉक पल्स की आवश्यकता होती है। अतः लैच में क्लॉक पल्स दी जाती है ताकि सभी लैच यानी सभी फ्लिप फ्लॉप एक समय में अपनी टाइम या अपनी आउटपुट अवस्था चेंज करें। अतः तीनों लैच पे क्लॉक पल्स दी जाती है ताकि तीनों तीनों फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनाइजेशन अवस्था में चले जाएं और तीनों एक साथ अपनी आउटपुट अवस्था चेंज करें। इसीलिए लैच में क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए एक लैच का प्रयोग किया जाता है। ये लैच है, लैच इनपुट है। ये दोनों लैच एक नॉर गेट दो नार गेट का प्रयोग करके लैच बनाया गया। इसे फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए 2 और एंड गेट का प्रयोग किया जाता है, जो दोनों लैच के इनपुट से जुड़ा होता है। यहाँ पे 2 एंड गेट का प्रयोग किया गया है। इस एंड गेट के एक इनपुट में आर इनपुट होता है, यानी रीसेट इनपुट, तथा दूसरे एंड गेट के एक इनपुट में सेट इनपुट होता है, तथा दोनों एंड गेट के कॉमन इनपुट को जोड़ के क्लॉक इनपुट दिया जाता है, यानी क्लॉक पल्स दिया जाता है, तथा दोनों गेट के एंड आउटपुट को दोनों नार लैच के इनपुट में दिया जाता है। इस तरह से एसआर फ्लिप फ्लॉप को बनाया जाता है। नेक्स्ट इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। इसका ट्रूथ टेबल, जब क्लॉक पल्स नहीं दी जाती है और उस समय यस तथा आर पे कोई इनपुट ना दी जाए, यानी यस और आर पे कोई इनपुट ना दी जाए, कोई भी इनपुट दें जैसे 0 या 1 दें और क्लॉक पल्स पे 0 पल्स दी जाए या 0 सिग्नल दिया जाए, तो उस समय क्या होता है, तो क्लॉक पल्स दोनों एंड गेट के इनपुट से जुड़ी है। अतः एंड गेट का कोई भी अगर एक इनपुट 0 होता है, यस और आर, यक्स का मतलब यस तथा आर पे 1 दें या 0 दें, तो उसी तरह आर इनपुट पे 1 या 0 दें। एक्स का मतलब ये है 0 या 1। तो यस तथा आर पे कोई भी इनपुट हो, 0 या 1 हो, और क्लॉक पल्स पे जब 0 इनपुट दी जाती है तो क्या होता है, एंड गेट पर अगर एक इनपुट 0 है तो उसका आउटपुट 0 आता है। अतः क्लॉक पल्स के 0 इनपुट देने पे एंड गेट की दोनों आउटपुट 0 प्राप्त होती है। अतः नॉर लैच में जब दोनों इनपुट 0 प्राप्त होता है, उस समय जो मेन आउटपुट होती है वो पास्ट आउटपुट को कॉपी करती है, यानी ये होल्ड स्टेट होता है। जब दोनों नार लैच के इनपुट पे 0 0 प्राप्त होता है, यह उस समय यह फ्लिप फ्लॉप की होल्ड स्टेट होती है, तथा प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट को कॉपी करता है, यानी Qn+1 का मान Qn होगा तथा Qn+1 कम्प्लीमेंट का आउटपुट Qn कम्प्लीमेंट होगा। अतः प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट को कॉपी करता है, यह होल्ड स्टेट होती है। नेक्स्ट, अगर क्लॉक इनपुट पे 1 दिया जाए तथा दोनों एस तथा फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट पे 0 0 दिया जाए, उस समय क्या होता है, इस टाइम अगर आर इनपुट पे 0 तथा एस इनपुट पे 0 दिया जाए तथा क्लॉक पल्स का मान 1 दिया जाए, इस समय यस तथा आर इनपुट के 0 होने से एंड गेट का आउटपुट 0 पुनः प्राप्त होगा। चूँकि एंड गेट में कोई भी एक इनपुट अगर 0 होती है तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। अतः एंड गेट का आउटपुट 0 प्राप्त होने से नार लैच के इनपुट पे 0 0 आता है, और नार लैच के इनपुट पे जब 0 0 आता है,
उस समय फ्लिप फ्लॉप की होल्ड अवस्था होती है तथा आउटपुट पास्ट आउटपुट को कॉपी करता है। जो प्रेजेंट आउटपुट होती है या मेन आउटपुट, वो पास्ट आउटपुट को कॉपी करती है। यह इसकी होल्ड स्टेट होती है। नेक्स्ट इसको आगे देखेंगे। जब क्लॉक इनपुट का मान 1 हो तथा एस इनपुट का मान 0 तथा आर इनपुट का मान 1 हो। जब क्लॉक इनपुट का मान 1 हो तथा एस इनपुट का मान 0 तथा आर इनपुट का मान 1 हो, इस स्थिति में चेक करेंगे कि फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या आती है। तो एंड गेट, इस एंड गेट की एक इनपुट 0 है, अतः इसका आउटपुट 0 प्राप्त होगा। इस तरह इस एंड गेट की दोनों इनपुट, क्लॉक इनपुट 1 तथा आर इनपुट 1 है, अतः इस एंड गेट की आउटपुट 1 प्राप्त होगी। अतः नार लैच में जब आर इनपुट या आर इनपुट होता है उसका मान 1 हो तथा नॉर लैच में जब यस इनपुट 0 हो, उस समय यह इसकी रीसेट स्टेट होती है। अतः मेन आउटपुट 0 प्राप्त होता है तथा कम्प्लीमेंटेड आउटपुट 1 प्राप्त होगा। नेक्स्ट इनपुट चेक करेंगे। जब क्लॉक इनपुट का मान हो तथा यस इनपुट 1 तथा आर इनपुट 1 हो। जब क्लॉक इनपुट का मान 1 हो, यस इनपुट का मान 1 हो तथा आर इनपुट का मान 0 हो, इस स्थिति में क्या होगा, जो ये वाला एंड गेट है इस पे 1 तथा 1 इनपुट जाएगी तथा इस एंड गेट की आउटपुट 1 हो जाएगी तथा इस वाले गेट की इनपुट पे एक इनपुट 0 हो जाता है, इसका आउटपुट 0 प्राप्त होगा। इस अवस्था में जब नार लैच के आर इनपुट पे 0 इनपुट दिया जाए तथा नार लैच के एस इनपुट पे 1 इनपुट दिया जाता है, तो इस समय यह फ्लिप फ्लॉप की सेट अवस्था होती है तथा मेन आउटपुट का मान 1 तथा कम्प्लीमेंटेड आउटपुट का मान 0 प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे, जब क्लॉक इनपुट का मान 1 हो तथा दोनों इनपुट यस तथा आर इनपुट का मान 1 हो, इस अवस्था में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेक करेंगे। जब क्लॉक इनपुट 1 है तथा आर तथा यस दोनों इनपुट 1 है, उस समय पहले वाले एंड गेट की आउटपुट 1 प्राप्त होगी तथा दूसरे वाले एंड गेट की आउटपुट 1 प्राप्त होगी। अतः नार लैच की जो आर इनपुट है 1 है तथा एस जो नार लैच की एस इनपुट है उसका भी इनपुट 1 है। अतः ये नार लैच में, चूँकि नार लैच 1 को इनपुट के रूप में मानता है, तो जब दोनों इनपुट पे 1 1 देंगे नार लैच के, तो ये कन्फ्यूज हो जाएगा। अतः ये इसकी इनवैलिड स्टेट होती है, इसकी इनवैलिड स्टेट होती है तथा इसकी आउटपुट 0 0 प्राप्त होती है, या इसे x के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसकी ये इनवैलिड स्टेट होगी, इसे x के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। जो एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल कैसे बनाएंगे और इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे इसका। इसमें एस आर तथा पास्ट आउटपुट को इनपुट के रूप में मानेंगे तथा प्रेजेंट आउटपुट को एज ए आउटपुट के रूप में मानते हैं। जब एस तथा आर दोनों इनपुट 0 0 हो तथा पहले ही मान लेंगे, अगर एक बार पास्ट आउटपुट को 0 मान लेते हैं तथा एक बार एस तथा आर जब दोनों इनपुट 0 हो, अगर पास्ट आउटपुट 1 हो, तो इसके लिए एस तथा आर जब दोनों इनपुट 0 0 होती है तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की यह होल्ड स्टेट होती है तथा यह पास्ट आउटपुट को कॉपी करेगा। अतः प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट को कॉपी करेगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह यस तथा आर जब दोनों इनपुट 0 होता है तो उस समय जो पास्ट आउटपुट यानी मेन आउटपुट होता है, प्रेजेंट आउटपुट Qn+1, वो पास्ट आउटपुट का कॉपी करता है। अतः इस समय अगर पास्ट आउटपुट 1 है तो मेन आउटपुट या प्रेजेंट आउटपुट 1 होगा। नेक्स्ट, जब यस इनपुट 0 तथा आर इनपुट 1 हो, तो अगर मान लें कि अगर जो पास्ट आउटपुट है वो 0 हो, उसी तरह एक बार यस इनपुट 0 तथा आर इनपुट 1 हो और उस समय पास्ट आउटपुट एक बार 0 मान ले, एक बार 1 मान ले। इस समय आउटपुट चेक करेंगे। जब एस इनपुट 0 तथा आर इनपुट 1 होता है तो यह फ्लिप फ्लॉप की रीसेट अवस्था होती है, अतः मेन आउटपुट 0 प्राप्त होता है।
उसी तरह चाहे भले ही पास्ट आउटपुट कुछ भी हो, मेन आउटपुट 0 प्राप्त होता है क्योंकि यह फ्लिप फ्लॉप की रीसेट अवस्था होती है। नेक्स्ट, जब यस इनपुट 0 तथा आर इनपुट 1 होता है तथा पास्ट आउटपुट 1 हो, उस समय यह फ्लिप फ्लॉप की रीसेट अवस्था होगी तथा आउटपुट 0 प्राप्त होगा, भले ही पास्ट आउटपुट 0 या 1 कुछ भी हो। नेक्स्ट, अगर यस इनपुट 1 तथा आर इनपुट 0 हो, एक बार लेंगे यस इनपुट 1 तथा आर इनपुट 0 हो और इस बार अगर पास्ट इनपुट मान लें 0 हो तथा दूसरी बार यस इनपुट 1 तथा दूसरी बार आर इनपुट 0 हो तथा इस समय पास्ट इनपुट 1 हो, एक बार 0 मान लें, एक बार 1 मान लेंगे। इस समय SR फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेक करेंगे। जब यस इनपुट 1 तथा आर इनपुट 0 हो, इस समय यह फ्लिप फ्लॉप की सेट अवस्था होती है तथा आउटपुट 1 प्राप्त होता है, भले ही पास्ट आउटपुट 0 हो। नेक्स्ट, जब यस इनपुट 1 तथा आर इनपुट 0 हो तो फ्लिप फ्लॉप की सेट अवस्था होती है तथा आउटपुट 1 प्राप्त होता है, भले ही पास्ट आउटपुट 1 हो या 0 हो। हमारा जब यस इनपुट 1 तथा आर इनपुट 0 होता है तो यह फ्लिप फ्लॉप की सेट अवस्था होती है तथा आउटपुट 1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट, जब यस तथा आर इनपुट दोनों 1 हो तथा पास्ट आउटपुट का मान एक बार 0 ले लेंगे तथा यस इनपुट दोनों का मान अगर 1 है तथा पास्ट आउटपुट इस बार 1 ले लेंगे। इस समय आउटपुट चेक करेंगे। जब यस तथा आर दोनों इनपुट 1 होती है तो फ्लिप फ्लॉप की इनवैलिड स्टेट होती है तथा इसकी आउटपुट को x से डिनोट करते हैं। उसी तरह 1 1 इनपुट है और पास्ट आउटपुट 1 है तो भी एस तथा आर इनपुट दोनों के 1 होने से यह इनवैलिड स्टेट हो जाएगी तथा इसकी मेन आउटपुट को x से प्रदर्शित करेंगे। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अब प्राप्त करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप प्राप्त करने के लिए जो SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का मेन आउटपुट होता है उसको के मैप में प्रदर्शित करेंगे। के मैप द्वारा, चूँकि 3 इनपुट्स है तो 3 वेरिएबल वाला के मैप के लिए 3 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे। 3 इनपुट का के मैप में 8 वर्ग होते हैं तो इस तरह से 8 वर्ग बना लेंगे। चूँकि 3 इनपुट है, एक है SR इनपुट, यहाँ SR इनपुट इस वाले रो में दिखाएंगे कॉलम में, Q पास्ट आउटपुट Q1, S बार R बार S बार R SR बार तथा यहाँ पास्ट आउटपुट को दिखाएंगे Qn बार तथा Q1। अगर ये मिन टर्म्स 0, ये मिन टर्म्स 1, ये मिन टर्म्स 2, मिन टर्म्स 3, मिन टर्म्स 4, मिन टर्म्स 5, 6 तथा मिन टर्म्स 7 को प्रदर्शित करें तो यहाँ पे के मैप के नियम से मिन टर्म्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मिन टर्म्स को लिखते हैं यहाँ पे। तो मिन टर्म्स 0 का मान यहाँ पे लिखेंगे, मिन टर्म्स 0 का मान 0, मिन टर्म्स 1 का मान 1 तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। मिन टर्म्स 2 का मान 0 है, मिन टर्म्स 3 का मान भी 0 है। मिन टर्म्स 4 का मान लिखेंगे, मिन टर्म्स 4 का मान 1, मिन टर्म्स 5 का मान 1, मिन टर्म्स 6 का मान x, इसको डोंट केयर कंडीशन भी बोलते हैं, x। इस के मैप को हल करके RS फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन प्राप्त करते हैं। इसके मैप को हल करेंगे, यहाँ पे x एक डोंट केयर कंडीशन होता है, इसको के मैप में शामिल कर लिया जाता है हल करते समय। इस तरह से यहाँ पे एक क्वाड बन रहा है और इस 1 और ये दोनों 1 मिलके एक पेयर का निर्माण करेंगे। इस तरह से इस क्वाड को जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा, यहाँ से s का मान हो जाएगा s, r प्लस r बार का मान 1 हो जाता है और qn प्लस q का मान 1 हो जाएगा, x प्लस x बार का मान x होता है। इस तरह से नेक्स्ट पेयर को हल करेंगे तो इस पेयर में यहाँ से r का मान है, इस दोनों पेयर में r का मान है तो यहाँ से r बार का मान हो जाएगा और इसके सीध में क्या है, इन दोनों पेयर के सीध में qn
इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, एस प्लस आर बार क्यू एन। ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगी।